हो गई है रायगढ़ अपनी गाड़ी जिंदल से लोड। ये जाएगा पीथमपुर एलएनटी में, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। आज लोड ही अपना बेकार हुआ है बिल्कुल, छोटे टुकड़े बहुत ज़्यादा है, मिक्स तरह का आइटम है, तो पूरा वजन अपने ड्राइव पे आ गया है। यहाँ पे चेकिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है, कब कांटा होता है कब निकलते हैं। 24 घंटे से ऊपर हो गया अपने को प्लांट में, बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है इन प्लांट्स में। जिंदल स्टील है, बस ये लोडिंग का टाइमिंग ही लेकर बहुत ख़राब रहता है इनके बड़े बड़े प्लांटों में, इसी वजह से हम परेशान हैं। तो भाइयों, हमारे नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है और बने रहे हैं साथ में। पीथमपुर का लोड है, कितना पैसा बचता है ट्रकिंग में, ट्रेलर में, सब आपको बताएंगे, क्या भाड़ा लगा, साथ में बने रहें। सुबह 5 बजे यहाँ पर आ गए थे। रायगढ़ प्लांट से हम चले हैं 120 किलोमीटर श्री रामदेव राजस्थानी सम्रातल ढाबा। यहाँ नहा धो के और अपने राजा को भी नहला दिया है, भारत रेंज राजा, इसको भी नहला के यहाँ से हमने नींद पूरी की है। और यहाँ से अब निकल रहे हैं हम, सामने सिमगा आएगा 70-80 किलोमीटर आगे। सिमगा से हम राइट साइड घूमेंगे चिल्पी वाले सड़क में। हाँ जी भाइयों, चल रही है ज़बरदस्त बारिश। सिमगा 40 किलोमीटर और बाकी है, अच्छी सी बरसात चालू है। टायर हम ठंडे करके निकले ही थे, बारिश चालू हो गई। पहले पता होता तो रुकते नहीं, 1 घंटा भोजपुरी टोल प्लाजा पे रुक गए थे। अच्छी खासी बरसात चल रही है छत्तीसगढ़ में, आपने देखा ही होगा, आपको दिखाया है मैंने। हमने सिमगा पार कर लिया है भाइयों। सिमगा का बाईपास होता है, बाईपास में सेकंड पुलिया के नीचे से रोंग साइड आके 100 मीटर चल के फिर राइट, वापस राइट साइड मार देने से ये चिल्पी घाट वाला रोड आता है। तो इधर से हम जाएंगे ये बेमेतरा होते हुए। ये बाबा रामदेव होटल है राजस्थानी, भारत के पंप के पास। यहाँ पे थोड़े टायर ठंडे करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। वैसे मौसम तो ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो हम चिल्पी घाट चढ़ेंगे आगे जाके, थोड़ा लेट नाइट निकलेंगे यहाँ से। आगे 2 सिटी में बहुत भीड़ भाड़ है, थोड़ा लेट ही निकलेंगे। ये होटल है, ये चिल्पी घाटी से पहले राजस्थानी होटल। सभी गाड़ी वाले गाड़ी को यहीं ठंडी करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। ये टावर है होटल के पास ही, ये देख लीजिए। और हम भी यहीं रुके हुए हैं। ये खड़ा है भारत बेंज राजा। इस होटल पे गाड़ी ठंडी करके फिर ऊपर चढ़ेंगे, घाटी चढ़ेंगे, चिल्पी घाटी। नाइट में हम यहाँ रुक गए थे भाइयों। चिल्पी घाटी हमने पार करी है और उसके बाद में 30-40 किलोमीटर आगे एक टोल आता है। टोल से जस्ट पहले राजस्थानी होटल है अपनी। ये राजस्थानी होटल है, हम तो फर्स्ट टाइम रुके थे यहाँ। अच्छा देता खाना वगैरह, रात को 2 बजे भी खाना खिला दिया, अच्छी तरह से खाना बनाया। और क्योंकि हम निकले नहीं, अपना जबलपुर पार होता नहीं, आरटीओ खड़ा हो जाता। जबलपुर पहुँचते पहुँचते सुबह के 7 बज जाते, इसलिए हम निकले नहीं, यहीं रुक गए थे रात में। अब धीरे धीरे चलेंगे, जबलपुर के नज़दीक चले जाएंगे। उस होटल से 50 किलोमीटर चल के आगे आ गए हैं। यहाँ से फिर से समुख राजस्थानी हाईवे होटल है और यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ खाना वाना खा के निकलेंगे। गाड़ी के टायर बहुत गर्म हो रखे हैं। 50 किलोमीटर दिन में धूप बहुत ज़्यादा, अपने को मंडला पार करना है। सामने मंडला है 10 किलोमीटर, वहाँ आरटीओ खड़ा रहता है, इसलिए हम दिन में चल रहे हैं। भाइयों, अभी हमने टायर ठंडे करके रवाना हुए राजस्थानी होटल से, तो बारिश चालू हो गई है। तो हम हैं मंडला बाईपास में, तो बूंदाबांदी चालू हो गई है। अच्छा है, टायर गर्म नहीं होंगे। जितना सफ़र हो सके पार कर लें। 100 किलोमीटर जबलपुर पड़ा है। बारिश हो गई है बहुत तेज, और इसी बारिश में देखते हैं, जब तक अपने को विजिबिलिटी रहेगी तब तक चलते रहेंगे। बारिश है तेज। मंडला बाईपास, अच्छी बात है, अपने टायर गर्म नहीं होंगे और बाइक वगैरह रोड पे नहीं मिलेगी, बाइक वगैरह, ट्रैफिक रुक जाएगा। ये जबलपुर मंडला वाली जो सड़क है चिल्पी वाली, इसके अंदर बहुत चढ़ाई अप डाउन बहुत आते हैं भाइयों। तो डाउन में गाड़ी को इतनी फ्री नहीं छोड़े और अपने हिसाब से गाड़ी रखे कंट्रोल में। नए बंदों के लिए बता रहा हूँ मैं, पुराने वाले तो सब जानते हैं, अपने से भी एक्सपर्ट है वो तो ये देखो, इस प्रकार से गहरी गहरी खाइयाँ आती है मंडला पार करने के बाद भी, और बहुत चढ़ाई आती है।
तो अपने हिसाब से डाउन में गाड़ी को कंट्रोल रखे। चिल्पी घाटी पार करने के बाद 2 डाउन तो बहुत ही खतरनाक आते हैं, फिर मंडला के बाद में भी 2-3 डाउन आते हैं। तो अपने हिसाब से कंट्रोल में गाड़ी चलाएं, ये नहीं कि आपको डाउन मिला और आपने गाड़ी फ्री छोड़ दी। इस प्रकार से बहुत सारी चढ़ाइयाँ घाटियाँ पड़ती है भाइयों। एक तरह से चढ़े अप डाउन वाला ही सड़क है ये, चिल्पी से जो जबलपुर आता है। जबलपुर से 20 किलोमीटर पहले राइट साइड में रिलायंस का पंप आता है, उसके सामने ये राजस्थानी होटल है। यहाँ एक बार टायर वगैरह ठंडा कर लेंगे, आरटीओ का पता करेंगे, फिर निकलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद 50 किलोमीटर तक गाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी। जबलपुर पार करेंगे। गूगल मैप जो बताता है रास्ता बिल्कुल सही बताता है यहाँ पर। इसी तरह से भोपाल का मैप के ऊपर लगा लेंगे और जबलपुर बाईपास पार करेंगे। बाहर का बाहर ही है। सुबह आए थे हम यहाँ पे 5 बजे, यहीं पर नाइट स्टे हमने किया है। वो दोपहर के 1 बज गए हैं। चाय वाय पी के फ्रेश होकर यहाँ से धीरे धीरे निकलेंगे। 100 किलोमीटर का अपना ये भोपाल है, इसको धीरे धीरे पार करेंगे। गुरु नानक ढाबा है ये, बामोरी ढाबा और गुरु नानक ढाबा। भोपाल यहाँ से गूगल मैप पे 68 बताता है। यहाँ दोनों तरफ पार्किंग है, आप रात में रुक सकते हो। दूसरी तरफ 2 होटल है, दूसरी उस वाली होटल पे खाना और बहुत अच्छा वो दिया जाता है, अपने मीठे समोसे, नाश्ता, चाय। गुरु नानक ढाबा है ये, बामोरी होटल बोलते हैं इसको। दोनों तरफ होटल है ये। यहाँ से 68 बताता है भोपाल। तो यहीं रात में रुके थे हम। सुबह 5 बजे आके 6 ही बज गए थे तकरीबन, सो गए थे। सुबह 11-12 बजे उठे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे। अपना अभी भी टारगेटेड 400 किलोमीटर पड़ा है पीथमपुर। भाइयों हम आ गए हैं पीथमपुर लार्सन एंड टुब्रो की यार्ड में। और सुबह 4 बजे आके हमने एंट्री करा ली थी। तो सुबह 8 बजे इन्होंने कॉल किया है, तो फ़ोन उठा नहीं पाए। तो 2 ड्राइवर भाई आके हमको उठा के गए। बर्थ बेंच खड़ी है, एक गाड़ी और टाटा खड़ी है। तो अपना नंबर हमने गेट एंट्री करा के, कांटा करा के यहाँ अनलोडिंग पॉइंट पर गाड़ी लगा दी है। ऊपर देखिए बंदे बैठे, काउंट हो रही है, गाड़ी अनलोड हो रही है अपनी पीथमपुर में। बहुत अच्छी बात है, आते ही सेम डे अनलोडिंग हो रही है। ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है गाड़ी वालों को। आजकल वो टाइम चला गया है जिसमें हाथों हाथ अनलोडिंग हो जाए। ये गेंट्री क्रेन है ऊपर, इससे हो रही है पूरी अनलोड। हाँ जी भाइयों, खाने का हो गया टाइम। LNT के अंदर है, ये भाई साथी है मार्केट वाले, और ये है हमारा खाना LNT के अंदर। यहाँ से टोकन लेना पड़ता है 60 रुपये में, और अंदर ही कैंटीन में खाना मिल जाता है। भाइयों ये व्लॉग से हमने बंद कर दिया है। तो अपने ये जो हिसाब वाला जो अपना हिस्सा आता था, वो हिसाब वाला हिस्सा मैंने बंद कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे ट्रांसपोर्टर थे संदीप जी, दिल्ली हरियाणा पंजाब रोड लाइन्स वाले। और भाड़ा था 2750 पीथमपुर से। यहाँ का अपने पीथमपुर का भाड़ा था रायगढ़ से। तो मोटा मोटा कमीशन काट के 1,04,5 हज़ार भाड़ा बनता है। तो इसमें से अपने 50,000 खर्चा आया इस बार, क्योंकि अपने ये छत्तीसगढ़ वाले बॉर्डर के और किसी चीज़ के पैसे नहीं लगे हैं। अपने मैकेनिकल नहीं कटाया था, तो बॉर्डर पे 1000 रुपये दे के निकल गए थे। मैं मंथ का एंड था तो कोई RTO भी नहीं मिला था। तो ऐसे करके अपने 1000-1500 रुपये खर्चा आया है टोटली। और 7-8 हज़ार के टोल वगैरह हो गए, कुछ 1000-2000 अपना खर्चा हो गया, 40,000 का डीजल और डेप का खर्चा हो गया। ऐसे करके इस गाड़ी ने इस बार हमारे 47-48 हज़ार या 50,000 के करीब छोड़े हैं। नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ 40,000 रुपये गाड़ी छोड़ती है। तो अब आज के बाद में व्लॉग में सीधा हिसाब बताऊंगा, लिख के नहीं बताऊंगा मुंह से भाई इतने पैसे छोड़े हैं, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। उस वजह से कोशिश करेंगे व्लॉग को छोटा से छोटा करें। तो बने रहे मेरे साथ में व्लॉग में। और ये व्लॉग पूरा देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब भाइयों का। और आगे भी नया व्लॉग कहाँ से कहाँ का लोड होता है बताया जाएगा।